ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली। जय शेरा वाली माता की, जय दुर्गा माता की, जय दुर्गा माता की, जय काली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की, जय गुरु जी की, जय भोलेनाथ बाबा। जय। जो कालिका पुराण पढ़ने में भूल चूक होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। जय। श्री हरि द्वारा शिव का अनुनयन। मार्कंडे ऋषि ने कहा, सती देवी अपना बचपन व्यतीत करके फिर परमाधिक शोभन यौवन को प्राप्त हो गई थी और अत्यधिक स्वरूप लावण्य से सुसंपन्न वो समस्त अंगों के द्वारा सुमनोहर अर्थात बहुत ही अधिक मन को हरण करने वाली सुंदरी थी। दक्ष प्रजापति ने जो लोगों का ईश था उस सती को देखा कि वो यौवन से सुसंपन्न पूर्ण युक्ति हो गई हैं, तब उसने ये चिंता की थी कि इसे अपनी पुत्री को भर्ग के लिए किस प्रकार से प्रदान करूं। इसके अनंतर वो सती भी प्रतिदिन स्वयं ही भगवान शंभु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली हो गई थी। उस सती ने अपने माता की आज्ञा से भगवान शंभु की आराधना की थी, जो अपने घर में स्थित होकर की गई थी। अश्विन मास में नंदा कामाख्या में गुड़ और ओदन के सहित लवणों से हर का योजन करके इसके पश्चात उसने वंदना की थी। कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि में पुओं के सहित पायसों खीर से जो समाकीर्ण थे भगवान हर की समाराधना करके फिर परमेश्वर प्रभु शंभु का स्मरण किया था। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में तिलों के सहित योम और ओदनों से भगवान हर का पूजन करके फिर नीलों के द्वारा दिवस को व्यतीत करती थी। पौष मास में कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के दिन में रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल में शिव का उस सती ने किस रण्य के द्वारा यजन किया था। माघ मास की पूर्णमासी में रात्रि में जागरण करके गीले वस्त्र धारण करती हुई नदी के तट पर भगवान हर की पूजन करती थी। उस पूरे मास में भगवान शंभु में नियत मन वाली ने नियत आहार किया था, जो अनेक प्रकार के फलों और पुष्पों से ही किया गया था, जो भी उस काल में संपन्न होने वाले थे। माघ मास में विशेष रूप से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में रात्रि जागरण करके देव का बेल पात्रों के द्वारा यजन किया करती थी। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी में पलाश के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा की थी और दिन तथा रात में उनका स्मरण करते हुए समय को व्यतीत किया था। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन में यौओं के सहित ओदनों के द्वारा वेदेव शंभु का यजन करके द्रव्यों के द्वारा पूरे मास अनुचरण किया करती थी। वृषभ वाहन प्रभु का स्मरण करती हुई उस सती ने निराहार
रहकर ज्येष्ठ मास की पूर्णा तथा तिथि में वृषभ वाहन देव का यजन करके वसनों में से और पुष्पों के द्वारा उसको पूर्ण किया था। आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि में, जो कि शुक्ल पक्ष की थी, कृत्रिम वासा देव की बृहति के पुष्पों के द्वारा यजन करके उसने उसी भांति पूजन किया था। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन और चतुर्दशी उसने पवित्र पबीतों तथा वस्त्रों के द्वारा देव का पूजन किया था। भद्रपाद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में नाना भांति के फल तथा पुष्पों के द्वारा भली भांति देव का भजन करके चतुर्दशी में जल का ही भोजन किया था। इस प्रकार से जो पूर्व में व्रत सती ने आरंभ किया था, उसी समय में सावित्री के सहित ब्रह्मा जी भगवान शंभु के समीप थे। भगवान वसुदेव भी अपने लक्ष्मी देवी के सहित उनके संदिग्ध में आ गए थे, जहाँ पर भगवान शंभु हिमालय की गिरीश के प्रस्थ पर अपने गणों के साथ सहित विराजमान थे। भगवान शंभु ने उन दोनों ब्राह्मणों की ओर भगवान कृष्ण को देखकर, जो अपनी पत्नियों के साथ संगत हुए वहाँ पर प्राप्त हुए थे, जैसा भी समुचित शिष्टाचार था, उसी के अनुसार उनसे भाषण करके उनके यहाँ पर समागमन का कारण शंकर प्रभु ने पूछा था। इस प्रकार से उन दोनों का दर्शन करके जो दंपन्य भाव से संगत थे, शंभु ने भी दारा के परिग्रहण करने की इच्छा मन में की थी। इसके उपरांत तत्विक रूप से अपने आगमन का कारण पूछा कि आप लोग यहाँ पर किस प्रयोजन की सुसंपादित किए जाने के लिए समागत हुए हैं और आपका यहाँ पर क्या कार्य है। इसी रीति से भगवान शंभु के द्वारा पूछे गए वह दोनों में से लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित होकर महादेव जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे त्रिलोचन, जिस कार्य के संपादन कराने के लिए यहाँ पर हम दोनों ही आए हैं, उसे अब आप श्रवण कीजिए। हे बृजभूध्वज, विशेष रूप से तो हम दोनों का आगमन देव अर्थात आपके लिए ही है और संपूर्ण विश्व के लिए भी है। हे शंभु, मैं तो केवल सृजन करने के लिए ही कार्य में निरत रहता हूँ और ये भगवान हरि उस सृष्टि के पालन करने के लिए संलग्न में रहा करते हैं और आप इस सृष्टि का संहार करने में रत हुआ करते हैं। यही प्रतिसर्ग में जगत का कार्य होता रहता है। उस कार्य में सदैव मैं आप दोनों के रश्मि सहित समर्थ हूँ। यह हरि मेरे और आपके सहयोग के बिना समर्थ नहीं होते हैं। आप संहार करने में हम दोनों के सहयोग के बिना समर्थ नहीं होते हैं। इस कारण हे वृषभध्वज, परस्पर के कृत्यों में सभी की सहायता आवश्यक है। हमारी सहायता सदा योग ही है, अन्यथा यह जगत नहीं होता है। हे प्रभु परमेश्वर, कुछ असुर हैं जो मेरे वध करने के
योग्य हैं, दूसरे हरि के वध होते हैं तथा दूसरे ऐसे भी हैं जो आपके ही द्वारा वध करने योग्य होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपके वीर से संपन्न होने वाले के द्वारा वध के योग्य हैं और मेरे अंश से संपन्न के द्वारा वध के लायक होते हैं। दूसरे ऐसे हैं जो माया के द्वारा देवों के बैरी असुर वध के योग होते हैं। प्राणियों पर ही दया करने के में निरत रहा करते हैं, तो आपके द्वारा असुर वध करने के योग नहीं हो सकते हैं। हे ईश, उनके अबाधित रहने पर ये सृष्टि और स्थिति कैसे संभव हो सकते हैं। ये हर जब सृजन पालन और संहार के कर्म न करने योग होंगे तब हमारा शरीर वेद और माया का भी युक्त नहीं होता है। वैसे हम सब एक ही स्वरूप हैं, अर्थात तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन तीनों का एक ही शक्ति स्वरूप है। हम सब कार्यों के विभिन्न होने से ही भिन्न रूप वाले होते हैं। यदि कार्यों का भेद सिद्ध नहीं होता है तो यह रूपों का भेद भी प्रयोजन से रहित ही है। वैसे एक ही तीनों रूपों में होकर हम विभिन्न स्वरूप वाले होते हैं। हे महेश्वर, यह सनातन अर्थात सदा से चला आया तत्व है, इसको जान लीजिए। यह माया भी भिन्न रूपों से कमला नाम वाली अर्थात महालक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री तथा संध्या कार्यों के भेद से ही भिन्न हुई है। हे महेश्वर, अनुराग की प्रवृत्ति का मूल नारी ही है। रमा के परिग्रह से ही पीछे काम क्रोध आदि का अद्भव जन्म होता है। काम क्रोध आदि के कारण स्वरूप अनुराग के होने पर ये यहाँ और जंतुगण विराग के हेतु का यत्न पूर्वक सांत्वन किया करते हैं। अनुराग के वृक्ष से संग ही सर्वप्रथम महान फल होता है। उसी संग से काम की समुत्पत्ति हुआ करती हैं। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। स्वाभाविक ज्ञान से ही वैराग और निवृत्त होती है। संसार की विमुक्ता से सनातन हेतु असंग ही होती है। हे महेश्वर, यहाँ पर दया नित्य ही हुआ करती हैं, अर्थात जो संसार से विमुख हैं उसमें नित्य ही दया का होना आवश्यक है और दया के साथ साथ शांति भी होती है। अहिंसा और तप शांति ज्ञान मार्ग का अनुसार साधन है। आपके तपोनिष्ठ विसंगी अर्थात संग रहित तथा दया से संयुक्त होने पर अहिंसा तथा शांति आपको सदा ही योग होगी। इसके न करने पर जो दोष है वह सभी आपको बतला दिए गए हैं। जगतपते, इस कारण से आप विश्व के और देवों के हित के लिए भार्यार्थ में एक परम शोभना वामा का परिग्रहण करें। जिस प्रकार से लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और सावित्री मेरी पत्नी हैं, उसी भांति शंभु की जो सहचारिणी होवें उसका ही आप परिग्रहण कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस तरह से हर के आगे ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण कर मंद मुस्कुराहट के सहित मुख वाले हरि
ने उस समय में लोगों के इस ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर ने कहा, जो आपने कहा है वो उसी प्रकार से तथ्य है ब्रह्मा जी। यह विश्व के ही निर्मित से होना ही चाहिए, किंतु स्वार्थ से भली भांति ब्रह्मा के चिंतन करने से मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो भी वो मैं करूँगा जो जगत की भलाई के लिए आप कहेंगे। सो हे महाभाग, आप श्रवण कीजिए। जो मेरे तेज को सहन करने में भागशाह समर्थ हो, यहाँ पर भार्या के ग्रहण करने में उसी को आप बतलाइए, जो योगिनी और काम रूपिणी दोनों ही हों। जब मैं योग में युक्त हूँ, उस अवसर पर उसी भांति वो भी योगिनी हो जावेगी, और जिस समय मैं काम वासना में आसक्त हूँ, तो उस अवसर पर वो मोहिनी ही होएगी। हे ब्रह्मा जी, भार्या के लिए उसी को आप बतलाइए, जो वारणिनी होवे, वेदों के ज्ञाता महान मनीषीगण, जो अक्षर को जानते हैं, अर्थात जिस अक्षर का ज्ञान रखते हैं, उसी परम ज्योति के स्वरूप वाले को जो सनातन है, मैं चिंतन करूँगा। हे ब्रह्मा जी, मैं उसी की चिंता में सदा असत्य होता हुआ भावना को गमन किया करता हूँ, अर्थात भावना में विनिमग्न हो जाता हूँ। उस भावना में जो विघ्न डालने वाली हो, वो मेरी होने वाली वामा ना होवे। हे महाभाग, आप अथवा विष्णु भगवान या मैं भी सब पर ब्रह्मा के रूप वाले हैं और एक दूसरे के अंगभूत हैं। जो योग्य हो उसका ही अनुचिंतन करो। हे कामलासन, उसकी चिंता के बिना मैं स्थित नहीं रहूँगा। उस कारण से ऐसी ही जाया को बतलाइए, जो सदा मेरे कार्य के ही अनुगत रहने वाली होवे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, संपूर्ण जगतों के स्वामी ब्रह्मा जी ने ये उनके वचन का श्रवण कर स्थित के सहित प्रसन्न मन वाले थे। ये वचन कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, जैसी आपने वर्णित की है वैसे ही एक हैं, जो प्रजापति दक्ष की कन्या पुत्री हुई हैं, जिसका नाम सती, और वो परम शोभना हैं। वो ऐसी सुधी मति आपकी भार्या होगी। उसी को जो आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कामनी हैं, उसको तो आप जान लीजिए। हे देवेश्वर, आप तो सभी आत्माओं में वर्तमान रहने वाले हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इनके अंतर ब्रह्मा जी के वचन के उपरांत भगवान मधुसूदन ने कहा कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी ने कहा है वो सब आप करिए। उन शंकर प्रभु के द्वारा मैं वही करूँगा। ऐसा कहने पर वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने आश्रमों को चले गए थे। ब्रह्मा जी और हरि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए जो कि सावित्री और कमला से संयुक्त थे। कामदेव भी महादेव जी के वचन का श्रवण करके अपने मित्र बसंत के सहित और पत्नी रति के साथ में अमोध से युक्त हो गया था।
उसने वित्त रूप वाला होकर शंभु को प्राप्त कर निरंतर बसंत को विनियोजित कर वहीं पर स्थित हो गया। जय शेरा वाली माँ की, जय शेरा वाली माँ की। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली ओम। जय माता रानी की, जय माता रानी की, जय शेरा वाली माता की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज जो काली पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई होगी माफ़ करना प्रभु, माफ़ करना। आज का काली पुराण का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय महाकाली, जय महाकाली, जय शेरा वाली।